ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज़ आ रही है ना सबको? चैट बॉक्स में लिखिए एक बार, सबको आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा आपका ख़त्म हो गया है और आप लोग अगर उसको रिवाइज कर रहे हैं तो आप लोग को लग रहा आप लोग को दिख रहा होगा कि आप लोग के क्वेश्चंस हो रहे होंगे उसमें अलजेब्रा में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अलग टॉपिक है अलजेब्रा से। इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे आपके क्वेश्चंस इसमें सारे के सारे सही हो सकते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा है नहीं कुछ भी कि इसके क्वेश्चन बहुत टफ आ जाएंगे, कुछ आएंगे देखने में तो टफ लगेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस, लेकिन बहुत ईजी होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इजी टॉपिक। लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि वो लोग सही तरीके से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ेंगे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे और साथ साथ में उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। और और ट्रिग्नोमेट्री एक बार आपकी जब हो जाएगी उसके बाद हम जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस पे, जो कि न्यूमेरिकल टाइप में रहते हैं क्वेश्चन उसके, कि एक वर्ड प्रॉब्लम रहेगा एक दो लाइन का, उसमें से आपको फिर इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। सबने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से हाइट एंड डिस्टेंस, मैं सबको बता दे रहा हूँ। तो उसके क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें पूरा जो मैंने शेड्यूल आपको भेजा था, पूरे ग्रुप में डाला था, उसके हिसाब से हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लाई करना है, खत्म करना है। और मतलब क्योंकि हमें बाकी टॉपिक्स भी करना है, और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू, नहीं अलजेब्रा से थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ना इसमें भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे बिकॉज इतने फार्मूले वार्मूले इतने इसमें, ठीक है, आएंगे फार्मूले, लेकिन इतने नहीं आएंगे फार्मूले, इतने अलजेब्रा में आ रहे थे, ठीक है। बेसिक फार्मूले तो सेम रहेंगे, कैसे उसको घुमा घुमा के लिखते हैं, ऐसे हमने अलजेब्रा में देखा था, वो सब चीज़ें भी इसमें इसमें आएंगी, ताकि अभी क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है कि हमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। बेसिक तो पता ही है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे बेसिकली, सबने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ही रखा होगा मेरे ख्याल से, जो 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 लोग क्लास अटेंड की कर रहे हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे वो कितने पॉइंट्स में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, हम ट्रिग्नोमेट्री 8 पॉइंट्स में पढ़ेंगे, 8। जैसे मैंने बोला था मैं सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, तो हम ट्रिग्नोमेट्री भी 8 पॉइंट्स में कवर करेंगे पूरी, ठीक है। ये नहीं कि मैं पूरा आपको A to Z पूरा पढ़ा दूंगा ताकि आपको कुछ मिस, तो थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक से हम पढ़ते हैं कि हम उसको थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो आपको भी समझ में आएगा, हाँ यार, A पॉइंट में ये सर ने पढ़ाया था, B पॉइंट में ये था, C पॉइंट में ये हमें याद रखने वाली चीज़ है, D पॉइंट में ये है, इस टाइप से हम करेंगे। तो ऐसे ABCDEFGH, ये सारे पॉइंट हम कवर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। तो एक एक करके सारे पॉइंट समझेंगे कि हर पॉइंट में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। मतलब पॉइंट ऐसे बुक में कहीं से पॉइंट टाइप नहीं दिया हुआ है, मैं एक्चुअली पूरी ट्रिग्नोमेट्री को उसमें ढाला हूँ कि इसको 8 पॉइंट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ताकि आप लोग को आसानी हो कि यार A पॉइंट में ये चीज़ थी समझने वाली, फिर आपस में, फिर लास्ट में जाएंगे तो सब चीज़ लिंक हो जाएंगी आपस में ना। स्टार्टिंग में क्या है कि चीज़ें अलग अलग रहेंगी, लेकिन लास्ट में लिंक हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अलजेब्रा में भी क्या हुआ था, आपकी सारे बाद में सारी चीज़ें लिंक हो गई थी, तो अपने वहाँ यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है, और आप सारी क्लास करोगे तो गारंटी है कि मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन अपने आप सारे कर दोगे उसमें कुछ भी। इसमें क्योंकि असाइनमेंट में अगर मैं आपको दूंगा अभी, तो असाइनमेंट में देखना आपके सारे क्वेश्चन खुद ही हो जाएंगे आपस में, है ना। तो इसमें बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग, क्लास मिस मत करिएगा प्लीज, है ना। क्लास मिस करेंगे तो फिर सब आपका चला जाएगा, फिर सोचेंगे यूट्यूब में देख लेंगे, सर तो डालते हैं यूट्यूब में, वो सब मत करिएगा, बिकॉज साथ साथ में पढ़ने का अलग वो रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या स्टार्ट करेंगे, A पॉइंट। जैसे मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में पूरे 8 पॉइंट में पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, A पॉइंट। सबसे बेसिक पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, सबसे बेसिक पॉइंट है अपना, ठीक है। तो जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की बात जो करते हैं बेसिकली, वो किसमें, कौन से ट्रायंगल में करते हैं, 90 डिग्री ट्रायंगल में करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ही क्या होता है कि उसमें, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब ही क्या होता है, उसमें 1 डिग्री कितनी होती है, 90। बाकी क्या है हमें पता नहीं, लेकिन 1 डिग्री जो होगी, 9, ट्रायंगल के 3 होते हैं एंगल, तो उसमें एक एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। बाकी के दो क्या होंगे हमें पता नहीं, ठीक है। बहुत लोग उसको 30 60 45 45 ऐसे लिख देते हैं, वो हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री हो भी सकता है, 89 भी हो सकता है, बिकॉज तीनों का सम क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, तो पता है ना अपने को, ठीक है।
ये तो पता है अपने को कि ट्राइंगल का जो मतलब 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल के, इंटीरियर एंगल, उसका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पता होगा, ज्योमेट्री नहीं भी पढ़ा है तब भी पता ही होगा सबको। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री की जो बात आती है जनरली राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ही आती है। वो 11th 12th में जो आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा हाई फाई हो जाता है उसमें, लेकिन वो उसमें हम कोई भी ट्राइंगल में साइन कॉस निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकलता ही राइट एंगल ट्राइंगल को करके है। जैसे कोई भी ट्राइंगल है, मान लीजिए ऐसे कोई भी ट्राइंगल है, तो मैंने राइट एंगल ले लिया, ये ट्राइंगल है ए बी और सी, इसकी साइड्स हैं ए बी और सी, इसकी लेंथ मतलब इस ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें इसकी लेंथ क्या है, ये है। मान लीजिए इसकी लेंथ पूरी ए है, ए बी साइड की लेंथ ए है, ए सी साइड की लेंथ बी है और बी सी साइड की लेंथ सी है, इस टाइप से है मान लीजिए। तो हमारा कॉस का जो फॉर्मूला है, जैसे कॉस ए निकालना है हमको, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। तो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब 11th 12th में आता है, और ये सब जनरली ये कोई एग्जाम में पूछता नहीं है ना। ये थोड़ा हाई लेवल, थोड़ा सा मतलब हाई क्लासेस का ये चीज है। ठीक है, तो ये सब आपको जरूरत नहीं है कि सर आप ऐसा मत बोलिए कि कॉस केवल 90 डिग्री में आता है। तो आपके समझने के लिए मैं केवल बता रहा हूँ कि आपकी जो एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चन, या आपको जो सोचना है वो यही सोचना है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है तो हमसे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है तो दे आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, वो हमसे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया। तो अभी अपने क्या करेंगे, हम लोग को एक ट्रायंगल है मान लीजिए ए बी और सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री में, देखो ट्रिग्नोमेट्री में अपने को पता है कि 5-6 चीजों का काम आता है, और वही सारी चीजें घूम घूम के आएंगी, सारी चीजें वहीं आएंगी। ठीक है, क्या क्या चीजें आएंगी, और ये एंगल मान लो थीटा। ठीक है, क्या एंगल मान लिया इसको हमने, थीटा। तो जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं क्या, कर्ण बोलते हैं क्या, कर्ण, कर्ण भी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो उसको मैं एच मान लेता हूँ। ठीक है, एच क्या है, लेंथ है, लेंथ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एच क्या है, लेंथ है। ठीक है, इसकी पूरी लंबाई, उसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और क्या ये बताइए, जहां पे 90 डिग्री और यहाँ पे थीटा बेस, तो ये बेस हो जाएगा, बेस, ये बेस हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए 90 डिग्री भी यहाँ पे है और थीटा भी यहाँ पे, तो बेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बेस। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, वो थीटा पे डिपेंड करते हैं, थीटा कौन सा एंगल को ले रखा है। थीटा अगर इसको ले रखा है तो ये बेस हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के साथ में जहां पे थीटा लाई करेगा उसी को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के साथ जहां पे वो बेस लाई करेगा उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और उसके सामने वाली साइड को क्या बोल देते हैं हमेशा, परपेंडिकुलर। तो अगर आपने बेस समझ लिया, परपेंडिकुलर भी आप उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोल देंगे। और हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, जो 9, याद रखिएगा हमेशा, जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहती है उसको क्या बोलते हैं हमेशा, हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री के जो सामने रहती है उसको क्या बोलते हैं हमेशा, हाइपोटेन्यूज। ऐसे याद रखिए कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और अपने को ये भी पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से कि परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। ये सबको पता है कि नहीं पता है, एक बार बताइए। सबको पता होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक सबको पता होगा। सबको पता है ना, ओके। तो ये सबको पता है ना, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ी होगी। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, लेंथ के बारे में बात हो रही है, लेंथ के बारे में, इनकी लंबाई। ठीक है, कितने इसकी लेंथ है। अब हमें बताइए पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो रहेगी अपनी, अब आप याद रखिए जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री रहेगी वो हमारे किस फॉर्म में रहेगी, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा कुछ लोग मत सोचे कि इनको सब कुछ आता है, तो ये सब चीज़ तो सर हमको आता है, लेकिन अब इसी में थोड़ा थोड़ा हमको ये सबको लेके चलना है। बेसिक भी आपको याद रहेगा तो आपको जो हायर लेवल थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा रिवाइज ही हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ऐसे मत सोचिए कि यार बहुत बेसिक है मुझे सब पता है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन, ये परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसको हम बोलेंगे साइन थीटा। याद रखिएगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा क्या होगा, tan का उल्टा हो जाता है, cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको याद कैसे रखना मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आपको तो वैसे इतना ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग काम करेंगे तो आपको सबको याद हो जाएगा, वैसे तो कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा सा याद करने के तरीके से मैं और बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा का उल्टा, जब भी मैं उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, मतलब ये चीज ऊपर चली जाएगी और ये चीज नीचे आ जाएगी। रेसिप्रोकल मतलब उसको पलट दिया। फ्रैक्शन को क्या किया, फ्रैक्शन, ये तो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी, v बाई बी, तो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसको मैं पलटने का मतलब क्या है कि मैंने हाइपोटेन्यूज जो डिनोमिनेटर में था कॉस में, वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में सेक में, क्योंकि मैंने सेक थीटा क्या होता है, उल्टा होता है कॉस थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अपने सब सारे चीजें लिंक हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सारे 6 रेशियो हमको अलग से अलग से याद रखना है, अगर आपको एक दो भी आते हैं तो सारे निकाल सकते हो उससे, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा इस सबको अपने को बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब ये बताइए, अब देख के ट्रायंगल में क्या इसके अलावा कोई रेशियो निकल सकता है क्या, हमको बस इन 6 ही चीजों में काम करना है हमेशा। इसके अलावा आपको कुछ दिखेगा नहीं कि इसके अलावा कोई आपको रेशियो बता देगा। इसके अलावा बताओ, कभी ट्रिग्नोमेट्री में कोई चीज सुनी है क्या इसके अलावा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट सेक और कोसेक के अलावा कभी नहीं सुनी होगी आपने। आपने आप देखिए, अब मुझे बताइए कि आपने कुछ सुना है क्या, नहीं सुना ना। कुछ इसके अलावा कोई रेशियो सुना है क्या, इसके अलावा भी कुछ होता है ट्रिग्नोमेट्री में, बताइए कभी भी कुछ सुना, नहीं सुना ना। बिकॉज यहाँ से कुछ बनेगा ही नहीं इसके अलावा। आप देखिए ये जो चीज है अपनी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, इसके अलावा बताइए कौन सा रेशियो बना देंगे। देखिए हमने सब तो ले लिया, p बाई एच भी ले लिया, b बाई एच भी ले लिया, p बाई बी भी ले लिया, b बाई पी भी ले लिया, h बाई बी भी ले लिया, h बाई पी भी ले लिया, सब तो ले लिया, ठीक है। तो इसके अलावा कोई रेशियो नहीं बनेगा अपना। तो हमको आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक कि अपने को जो काम करना है वो किस में काम करना है, हमेशा इन 6 ट्रिग्नोमेट्री में जो काम करेंगे में से किस रेशियो में काम करेंगे, इन 6 ही में काम करेंगे। ये 6 रेशियो हमको पता होने चाहिए, ठीक है। और आपको आप प्रैक्टिस करेंगे और करेंगे तो आपको याद भी रहेंगे, ठीक है। तो अपने को ये चीज बहुत बेसिक थी, ये बहुत लोग को पता है पहले से, लेकिन मैंने फिर भी बता दी कि साइन थीटा भाई कैसे निकलता है, कॉस थीटा कैसे निकलता है, टैन थीटा कैसे निकलता है, कॉट थीटा कैसे निकलता है, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, ठीक है। तो ये 6 रेशियो अपने को पता होने चाहिए। अब आप लोग एक चीज देख लो, अब आप लोग एक चीज में गौर करोगे जो मैंने बताया था आपको, कि अब ये चीज भी याद रखना हमेशा कि जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या है, एच अपॉन पी है ना। इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो साइन बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये मैंने कैसे लिख दिया, ये चीज मैंने कैसे लिख दी, फर्स्ट नंबर पॉइंट, साइन थीटा जो होगा कोसेक थीटा का उल्टा होगा। आप देख लीजिए उल्टा तो आएगा, देखिए आप इसको देखिए, इसको इस चीज को, अब ये देखिए ये 1 अपॉन कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा मैंने क्या लिखा था, एच अपॉन पी, ये लिखा था कि नहीं लिखा था, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय एच अपॉन पी, ऐसे है कि नहीं है। अब मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि फ्रैक्शन को अगर यहाँ पे डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता है, रेशियो उल्टा हो जाता है, मतलब ये नीचे ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा अपना p अपॉन एच, p अपॉन एच देखो ऊपर से क्या लिखा है मैंने, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की, ये साइन थीटा के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है हमेशा, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, या कोसेक थीटा क्या होता है हमेशा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर लेगा, है ना। मतलब अगर देखिए साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसका मतलब कोसेक थीटा भी तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हमको याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ने बताया साइन साइन ही होता है 1 अपॉन कोसेक, कोसेक कुछ नहीं होता है, ऐसे नहीं। आपको ये तो देखो कि साइन थीटा अगर 1 अपॉन कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, दोनों तरफ से लिखना आना चाहिए आपको। अब याद रखिएगा चीजें, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, पॉइंट वाइज बनाते रहिए, पॉइंट वाइज बनाते रहिए। अब एक चीज गौर करिए इसमें, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा आप देखिए ऊपर से क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया भाई, क्यों लिख सकते हैं, देखिए आप लोग, अगर साइन थीटा क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर और ये डिवाइड डिवाइड का साइन है,
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, क्या बचेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बचेगा ना। तो अपने को ये बहुत जरूरी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टेन थीटा क्या होता है? हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अभी तक सबको समझ में आ गया? सबको अभी तक समझ में आ रहा है? अभी तक सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? आगे बढ़े, चलिए। ओके, तो अभी आप लोग को थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो रहा होगा, कि सोच रहे होंगे कि यार ये सर लिख दे रहे हैं पी बाई बी, बी बाई पी, पी बाई बी, तो कैसे यार ये याद करें? तो घबराइए मत, ये याद हो जाएगा अपने को, ठीक है। एक 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 अपने फॉर्मूला भी होता है, मतलब एक हमेशा बचपन में सीखते थे। अब देखिए इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। वो सबका अलग अलग तरीका हो सकता है जिसको ऐसे याद करना है। एक एक बहुत नॉर्मल तरीका जो बहुत लोगों को पता होता है कि कैसे याद करें। और ये टेबल है, ठीक है। टेबल लेवल तो आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, आपको याद हो जाएगा। वो याद करने के तरीके से आपको कभी मान लीजिए भूल गए, तो याद करने के तरीके से आपको बता रहा हूँ चीज, है ना। ठीक है, तो इसको मैं साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे लिखेंगे, पंडित भोले, बी से भोले होता है कि नहीं होता है? पंडित भोले प्रसाद, ठीक है, हर हर भोले। तो ये कैसे याद रखेंगे? पंडित पंडित भोले, पंडित, पंडित में पी स्टार्टिंग में आता है कि नहीं? पंडित मतलब पी, भोले, भोले मतलब बी, प्रसाद, प्रसाद में भी क्या होगा? क्या आएगा? पी आएगा, है ना। तो पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन ठीक है, ऐसे याद रहता है बहुत लोगों को, है ना। हम ऐसे लिख लेंगे, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। और यहाँ से देखो, अब देखो रेशियो देखो दिख जाएगा। साइन थीटा क्या होता है? देखो यहाँ से दिख रहा है ना, साइन थीटा अपने को दिख रहा है यहाँ से। पी बाई एच होता है कि नहीं होता है? देखो यहाँ पे पी पी, ये डिवाइड का साइन हो गया, समझ लो ना। बीच में जो लाइन खींची मैंने, बीच की लाइन, वो क्या डिवाइड की साइन हो गई है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से पी बाई एच, देखो दिख गया कि नहीं दिख गया आपको? पी बाई एच। कॉस थीटा क्या हो गया? देखो यहाँ से दिख रहा है, ये बी है, ये एच है, तो बी बाई एच, ठीक है। टेन थीटा क्या हो गया? देखिए यहाँ से दिख रहा है जो, पी बाय बी। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो ये कॉस थीटा हो गया बी बाय, साइन थीटा हो गया पी बाई एच, टेन थीटा हो गया पी बाई बी। यही तो मैंने बताया आपको ऊपर में। और और देखिए इसको देखेंगे, कॉट थीटा को देखेंगे तो ऐसे देख लेंगे उल्टा, ठीक है। पी बाय, ये बी बाय बी, बी बाय पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? देखो यहीं से देखो, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, है ना, ठीक है। तो ये 6 रेशियो आपको अभी याद हो जाने चाहिए, या याद आप लोग को हो जाएंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर याद अभी तुरंत नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसे याद रहेंगे, ठीक है ना। तो इतना हमको क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पंडित भोले प्रसाद हरहर बोले आप लोग याद रखिए, और आप लोग को याद रहेगा, ओके। चलिए अभी मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ऐसे थोड़ा सा बेयर करिए मेरे साथ, है ना। ओके, तो अभी हम लोग एक काम करेंगे। अभी हम लोग आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारा पॉइंट यही चल रहा है, ठीक है। पॉइंट यही चल रहा है हमारा, आइडेंटिटीज।
तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज बोलते हैं उसको, उसके बारे में बात करेंगे। अब आप देख रहे होंगे एक चीज कि अपने को ये देखो पूरी दुनिया को पता होगा, आप लोग ने जो इसने भी 10th पास कर ली है ये सबको ये तो पता ही होगा 100%। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा, हमेशा याद रखना स्क्वायर थीटा। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 मार जाते हैं, ठीक है? तो ये गलती जल्दीबाजी में एग्जाम में बहुत हो जाती है, ये बिल्कुल नहीं होता। केवल और केवल स्क्वायर, क्या केवल और केवल स्क्वायर, स्क्वायर के अलावा कुछ भी हुआ दोनों जगह स्क्वायर होना चाहिए, याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है? ये कैसे प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ तो बहुत सिंपल है, प्रूफ में कुछ नहीं है। साइन थीटा क्या होता है बताओ? साइन थीटा क्या होता है? ऊपर से आपने देखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर है ना भाई, तो पी बाई एच का स्क्वायर हो गया। प्लस कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता है? होता है। चलिए, तो ये होता है पी बाई एच का स्क्वायर प्लस बी बाई एच का स्क्वायर। जो कॉस की वैल्यू होती है वो बी बाई एच होती है और साइन की वैल्यू क्या होती है? पी बाई एच होती है। तो अपने को ये पता लग गया। अब इसकी ये होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कॉमन क्या आ जाएगा बताइए? कॉमन क्या आ रहा है? एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एच स्क्वायर यहाँ से दोनों में एच स्क्वायर है ना, तो कॉमन क्या आएगा? नीचे फ्रैक्शन में एच स्क्वायर ही आ जाएगा और ऊपर क्या रहेगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही रहेगा ना। अब बताइए, मैंने ऊपर ही बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? एच स्क्वायर होती है कि नहीं होती? ऊपर ही आपको दिखाया मैंने, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या गया? 1। तो इसीलिए हम लोग हमेशा लिखते हैं आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है, ठीक है। समझ में आया इतना सबको? ठीक है। चलिए, तो पहले आइडेंटिटी आ गई मेरे पास, और ये अपने को आइडेंटिटी ना बिल्कुल रटी होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल याद एकदम पक्के से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये पहली पहली चीज है, आपको बिल्कुल एकदम रटी याद होनी चाहिए, बिल्कुल बाइबल की तरह। सबसे बेसिक चीज है ये ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। अब देखिए, अब दो आइडेंटिटी और होती है, अपने को याद है कैसे क्या होती है वो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक काम करेंगे, ये इक्वेशन है, इसको मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिवाइड करूंगा दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा इधर नहीं करूंगा, इधर कर दूंगा इधर नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं है। अब मैं जो पहली आइडेंटिटी है अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसमें मैं क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से। अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा बताइए? इसको मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड डिवाइड मतलब डिवाइड, इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। अब ये तो देखो, अब इसमें ये चीज देखिए, अब ये फ्रैक्शन से अलग है कि नहीं है? मतलब अगर आप a प्लस बी बाई सी अगर ऐसे लिखते हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a बाई सी प्लस बी बाई सी, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब याद देख लीजिएगा, अब ऊपर में सेक थीटा जो होता है क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 अपॉन कॉस कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताइए? सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट साइड का पार्ट है वो तो आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाला कैसे आएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि मैंने बताया ना आपको भी, साइन tan थीटा क्या होता है? हमेशा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे को स्क्वायर चाहिए ना, तो tan स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। अब cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दूसरा, कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी क्या आइडेंटिटी होगी? दूसरे नंबर की आइडेंटिटी होगी। ये बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम अच्छे से बिल्कुल याद रखिएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने को बिल्कुल अच्छे से याद रहनी है।
ओके, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी अपनी हो गई, एक आइडेंटिटी हो गई अपनी। एक आइडेंटिटी हो गई अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी क्या हो गई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दो हो गई। तीसरी तीसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी, तीसरी भी आपको, आप लोग को पता है। अब एक काम करिए, पहली इक्वेशन है उसमें किससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड किससे करना पड़ेगा, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस से तो कर लिया, कॉस से जो किया देखिए ये निकल गया हमारा। अब इससे भी कर लेते हैं, अब इससे भी कर लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। ये होगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहला जो आइडेंटिटी है उसमें साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड किया और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये क्या होता है, कॉस अपॉन साइन 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 क्या होता है, कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। आप देख लीजिएगा कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। और 1/sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है अपना, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है कि नहीं होता है। तो ये अपना 1/sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो गया, तीसरी इक्वेशन आ गई। क्या हो गई, तीसरी इक्वेशन आ गई, तीसरी आइडेंटिटी आ गया। क्या होगी, आइडेंटिटी आ गई, कौन से नंबर की, तीसरे नंबर की। तो अपने को ये जो तीन आइडेंटिटी जो मैंने बताई हैं आपको, ये बिल्कुल बाय हार्ट याद रहनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से याद रहनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी कि भाई ये याद नहीं, ये याद नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है भाई, है ना। तो क्या हमारा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत लोग को याद भी होगी, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ किसी को याद नहीं है, बहुत लोग को याद है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बहुत लोग को याद है और बहुत लोग को पता है। तो लेकिन ये तीन जो आइडेंटिटी हैं आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ओके, तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं थोड़े थोड़े और फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन धीरे धीरे कर लेते हैं, क्या है इसमें, है ना। तो पॉइंट ए में देखिए इतना ही है। अब हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो हमको यही पता रहेगा कि पॉइंट ए में देखो इतना पढ़ना है, पॉइंट बी में हमको ये चीज पढ़नी है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चलो इसके क्वेश्चंस कर लिए मैंने। तो मैं आप लोग से पूछता हूँ, अगर साइन थीटा बराबर 3/5 है तो मुझे टेन थीटा की वैल्यू बताइए। चलिए करिए। साइन थीटा अगर 3/5 है तो टेन थीटा की वैल्यू बताइए। चलिए दो लोग के आंसर आ गए हैं, दो लोग के आंसर हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बाकी लोग को क्या हो गया, बाकी लोग को समझ में नहीं आया। तो देखो यार इसमें क्या होगा,
बाकी लोगों को क्या हुआ, 2 लोग का आंसर ही क्यों आया अभी तक? अरे आपको क्या समझ में नहीं आ रहा क्या बाकी के लोगों को? तो साइन थीटा क्या होता है अपना? साइन थीटा दिया हुआ 3/5। 3/5 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 है। ये 5 है कि नहीं है? और परपेंडिकुलर कितना है? 3 है। 3 है कि नहीं परपेंडिकुलर? तो ये क्या हो जाएगा बताइए? बेस ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4 कैसे हुआ? क्योंकि बेस कैसे 4 आएगा? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए सबको, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बेस स्क्वायर तो हमको निकालना है, क्योंकि बी की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। पी की वैल्यू देखो पता है 3 है, एच की वैल्यू पता है 5 है, तो हमको बी की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। बी की जब तीनों की वैल्यू पता होगी तभी तो हम सब सारे ये रेशियो निकाल पाएंगे, साइन थीटा टेन थीटा सब निकाल पाएंगे। ठीक है, सारे रेशियो तभी निकाल पाएंगे, तो हमको बेस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अपने को पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर क्या है अपना? 25। तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या हो गया? 16। इसको उधर ले जाएंगे 16 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-4। लेकिन बी की वैल्यू -4 तो नहीं लिख सकते, बिकॉज बी क्या? लेंथ, लंबाई है। लंबाई कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नेगेटिव नहीं हो सकती ना। नेगेटिव हो सकती है क्या लंबाई? नहीं हो सकती है। तो बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू आएगी 4। बी की वैल्यू क्या आएगी? 4। तो बी की वैल्यू यहाँ से इसलिए मैंने 4 लिख दिया। वैसे हम सोच रहे हैं कि मैंने 4 कैसे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो tan थीटा को निकालने के लिए क्या चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू चाहिए। परपेंडिकुलर देखो यहाँ से पता ही है अपने को 3 है। बेस क्या हो जाएगा? बेस हमने निकाल दिया अभी, कितना हो जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा? 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4। समझ में आया इतना? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब है ना ये, मतलब ठीक है, अभी आप लोग को थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आ गया अपने को। ये क्या है लिखा है? 3/4 √5 कहाँ से आ गया बेटा? tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 थी, बेस हमने क्या निकाला? बी की वैल्यू क्या निकाली? हमने 4 निकाल दी। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा की वैल्यू जो दी है वो दी है 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इंफिनिटी। मतलब √6 के अंदर इतने सारे अंडर रूट आ गए। √6 है प्लस √6 प्लस √6, मतलब बहुत खतरनाक सी इक्वेशन दी हुई है, और हमको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड साइन स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोई निकाल पाएगा? आधे मिनट का समय देता हूँ। tan थीटा दिया है √6 प्लस सिक्सटीन साइन थीटा का भी 16 हो सकता है क्या यार? बताओ। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा लाई करती है किसके बीच में होती है? 1 और 0 के बीच में। साइन पर थीटा की वैल्यू भी 1 और 0 के 1 के बीच में होगी। 16 तो कभी नहीं आ सकती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका आंसर गलत है ना। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू किसके किसके बीच में होती है? 0 1 के बीच में होती है ना। तो हमेशा हमें को चेक कर लेना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में होगी हमेशा। तो 16 तो आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये अलग गलत है आंसर, खुद ही देखिए। ओके, बताइए क्या आंसर आएगा?
निकालिए। पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा हमको इसको। देखिए पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है, आप एक चीज याद रखिए, कभी भी इस टाइप का आपको दिखता है ना कि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, खूब सारे अंडर रूट आ जाए, इन्फिनिटी तक आ जाए, ये क्या है? इन्फिनिटी है। क्या है ये बताइए? इन्फिनिटी है ना, ये इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी। तो कभी भी आपको ऐसा दिखे क्वेश्चन में कि ऐसे मान लो 20 प्लस रूट प्लस रूट, रूट पे रूट, रूट पे रूट मारे पड़ा है पूरे, है ना, इस टाइप से दिया है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इसमें एक चीज दी हुई है, इसमें क्या है? बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो इसका आंसर हम सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? वो क्वाड्रेटिक में, मतलब मैं आपको उसको भी बता देता हूँ कैसे होगा। तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ प्लस का साइन है, और तो जो संख्या है उसको हम किसमें ब्रेक करेंगे? फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है। 20 को ऐसे ब्रेक करेंगे, 5 इंटू 4 होता है कि नहीं 20। हमको ऐसा फैक्टर लेना है, फैक्टर के बारे में मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ अलजेब्रा में, फैक्टर क्या होता है। हमें ऐसा फैक्टर लेना है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, डिफरेंस मतलब क्या होता है? दोनों को माइनस करें अगर फैक्टर को, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो मैंने 20 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, है ना, तरीके हैं ना अपने पास लिखने के, वो तो तरीके हैं अपने पास लिखने के। लेकिन मैंने कैसे 5 इंटू 4 लिखा? क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे फैक्टर लेने हैं, मुझे ऐसे फैक्टर लेने हैं जिससे मेरा डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस वो क्या आना चाहिए? दोनों फैक्टर के बीच में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखो 5 माइनस 4 करोगे तो वही तो आएगा, और 2 माइनस 10 कर दोगे या 10 माइनस 2 कर दोगे कितना? 8 आ जाएगा। ये तो नहीं लूंगा मैं। मैंने क्या बोला इसको निकालने का तरीका, कि अपने को फैक्टर वो लेने हैं जिससे डिफरेंस क्या है? 1। जिससे डिफरेंस क्या है? 1, ठीक है। जिससे डिफरेंस क्या है? 1 है। तो उसके 20 के फैक्टर मैंने बताया था ना क्या क्या हो सकते हैं? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये ऐसे होगा कि नहीं होगा? ठीक है। फैक्टर्स में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, 10 होगा, 20 होगा। लेकिन मुझे, मैंने क्या बोला, मेरे को कौन से दो फैक्टर चाहिए? मेरे को वो दो फैक्टर चाहिए जो जिससे जिसको मैं माइनस करूं दोनों को आपस में, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, 1। तो 5 4 को करोगे तभी तो 1 आएगा, और आप देख लो किसी को भी करके नहीं आएगा आपका 1। अब 10 और 2 को लोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 1 और 20, 1 और 20, 1 इंटू 20 लिखोगे तो 19 आ जाएगा। तो अपने को, मैं बोल रहा हूँ ना, लिख सकते हैं, लेकिन वो इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि इसको सॉल्व करोगे बैठ के, ठीक है। बहुत लोग फिर आगे निकल जाएंगे इस टाइप से। तो इसका जो आंसर आएगा, इसको कैसे ब्रेक कर दिया? 5 इंटू 4, ठीक है। अब इसमें से आंसर क्या होगा? या 5 होगा या 4 होगा, इस टाइप से देखना है हमको, ठीक है। अब आपने ब्रेक कर दिया ना, आप देख लो उसका आपका आंसर आ जाएगा सीधे। तो उसमें आंसर क्या आएगा अपना? 5 या 4 में से एक आंसर आएगा। तो अगर प्लस का साइन है, देख लो, अगर ध्यान से समझना, अगर प्लस का साइन है, बीच में दिख रहा है प्लस का साइन, प्लस प्लस प्लस, अगर प्लस का साइन दिख रहा है आपको, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे बड़ा, जो बड़ा वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें जो वैल्यू, जो आंसर होगा, इसको मान लो x है, इसकी वैल्यू मान लो x है, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है। x का आंसर क्या हो जाएगा? 5। x का आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा x का आंसर? 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे मान लो माइनस होता, माइनस, अभी तो प्लस है, अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो आंसर क्या हो जाता? 4। अगर यहाँ पे ऐसे होता 20 माइनस, ये पूरा बाहर में रूट है, 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 करके जाता है इन्फिनिटी तक, मतलब बहुत आगे इन्फिनिटी तक जाता। तो क्या होता? इसका आंसर क्या हो जाता है फिर? x इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्योंकि 20 को मैंने ब्रेक किया किसमें? 5 और 4 में। अब यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस का आंसर मैंने क्या बताया? जो छोटा वाला होगा वो होगा अपना माइनस का आंसर, ठीक है। प्लस का आंसर होगा 5, प्लस का आंसर होगा बड़ा वाला, माइनस का आंसर होगा छोटा वाला। इतना समझ में आ गया? अभी आया कैसे यार? आप लोग सोच रहे कि आ कैसे गया? ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे आ गया, एक बार बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे कि कैसे आया। कोई भी ऐसा नहीं कि आपने रट लिया तो कोई पूछेगा तो आपको हवा ही नहीं कैसे हो गया ये, ठीक है। तो मान लो x है, ये 20 है, प्लस रूट 20 प्लस रूट 20, इस टाइप से है कि नहीं है इन्फिनिटी तक। अब ये बताइए x के बराबर क्या है? रूट। अब एक बात बताओ, अब ये इन्फिनिटी तक गया है, तो ये जो संख्या है, इस ये वाली, तो ये चीज है, ये भी तो x के बराबर लिख सकते हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो क्या मैं इसको x नहीं लिख सकता हूँ? अरे पूरे x की वैल्यू क्या है? इतनी इतनी बड़ी वैल्यू है, रूट में जा रहा है, रूट ऑफ 20 प्लस रूट ऑफ 20 प्लस रूट ऑफ 20 प्लस रूट ऑफ 20 प्लस रूट ऑफ 20। तो अगर मैं एक भी माइनस कर दूंगा तो वो x के बराबर ही तो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी तो x के बराबर ही होगी ना, क्योंकि बहुत आगे तक संख्या जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, बहुत आगे तक।
तो अगर बताइए समंदर से मैं एक लोटा पानी ले लेता हूँ तो कुछ होता है क्या? आप लोगों को पता है नहीं, समंदर है, इन्फिनिटी मतलब क्या, समंदर है, मतलब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब √20 यहाँ पे बहुत बार आया, बहुत बार आया। तो क्या मैं एक बार भी अगर √20 को माइनस कर दूंगा तभी तो मेरा एक्स आ जाएगा? तो इसको भी मैं एक्स बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? ठीक है, तो ये बोल सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, √20 प्लस एक्स। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 20 प्लस एक्स। ये होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बन गई कि नहीं बन गई? क्वाड्रेटिक बन गई कि नहीं बन गई अपनी? तो अब ये क्या है, ये 20 है, -20 आना चाहिए, -20। तो कैसे लेंगे, -5 लेंगे और 4 लेंगे, तभी तो -20 आएगा। क्वाड्रेटिक में पढ़ाया मैंने अच्छे से यार सब चीजें। -20 कैसे आएगा, -4 लेना पड़ेगा और 4 लेना पड़ेगा, तभी तो -20 बनेगा अपना, क्योंकि यहाँ पे -1 है। तो ये कैसे हो जाएगा, -5x प्लस 4x -20 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से बताइए, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे तो x -5 प्लस 4 इंटू एक्स -5। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 और 5 और -4। अब ये बताइए मुझे क्या -4 कभी x की वैल्यू हो सकती है? बिकॉज x क्या है, x क्या है, अंडर रूट का आंसर है। मैंने क्या बताया, अंडर रूट का आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। जो अंडर रूट का आंसर आता है, ऐसा किसी चीज का अंडर रूट लेंगे उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव संख्या आएगी हमेशा, नेगेटिव तो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो इसमें x का आंसर क्या हो जाएगा, 5। x का आंसर 5 क्यों हो गया, 5 क्यों हो गया, देखो 5 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 और 4 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस में तो मैंने बताया क्या आंसर हो जाएगा आपका, प्लस में आंसर मैंने बताया वो क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या जो होगा उसका वो आंसर हो जाएगा। तो प्लस में आंसर क्या हो जाएगा अपना, 5। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको अभी क्या होगा, समझ में आ गया सबको, हाँ ना लिखिए एक बार। ठीक है, फिर अपने क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। समझ गए आप लोग, हाँ ना, ठीक है। तो ये अपना हो गया tan थीटा, क्या हो गया 6 प्लस √6। अब देखिए 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब मुझे दो बताइए, दो संख्या, दो फैक्टर कैसे ऐसे होंगे इसमें डिफरेंस बनाएगा। तो 6 को क्या मैं 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ, वेरी गुड, 3/2 लिख सकता हूँ ना 6 को। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे प्लस का साइन, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो सीधे डायरेक्ट आंसर लिख देना, tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये tan थीटा के बराबर है। अब मैंने बताया ये 6 है, तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 को 3/2 लिख सकता हूँ ना, 3/2। तो मैंने बताया ना, प्लस अगर होगा बीच में प्लस होगा तो जो बड़ा वाला आंसर होगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, हमेशा 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्या हो जाएगी वैल्यू tan थीटा की, 3 हो जाएगी। गुड, tan थीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब बताइए tan थीटा की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ से मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ। साइन थीटा हमें निकालना तो साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन ठीक है साइन थीटा निकाल देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या टेंशन है उसमें। तो tan थीटा क्या है, 3 है। 3 मतलब क्या है, 3/1 है। 3/1 मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, 3 है, बेस की कितनी लेंथ है, 1 है। क्योंकि 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/1 होता है कि नहीं होता है? और बताइए अगर 3 परपेंडिकुलर है और 1 बेस है तो ये क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट होता है कि नहीं होता है? हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट, यही तो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, √10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए बताइए, परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मुझे हाइपोटेन्यूज तो निकालना पड़ेगा ना भाई। परपेंडिकुलर तो चलो दिया हुआ है 3 आ गया, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैंने निकाल दी, कितनी हो गई, √10। और परपेंडिकुलर कितना है, 3। ठीक है,
तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/√10। तो साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना था, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 अपॉन इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने से वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 9/10। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? हाँ ना बोलिए। हाँ ना बोलिए, समझ गए? चलिए चलिए एक क्वेश्चन देखिए फिर से। अपने पास साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना दिया हुआ है 1/2, ठीक है। और हमको निकालना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये निकालना है हमको। फाइंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए दिमाग लगाइए कैसे करेंगे। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना दिया है, हाफ दिया हुआ है, हमको निकालना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बताइए, करिए, मैं आपको आधे मिनट का समय देता हूँ, आधे मिनट 1 मिनट। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का? चलिए बताया जाए। चलिए देखिए, इसको करने के 1000 तरीके हैं। अभी आप लोग जो आगे बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप लोग को नहीं पता है तो ये बहुत तरीके से किया जा सकता है क्वेश्चन। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना दिया है 1/2 दिया है। अब 2 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2x का। मैं आपको आगे की थोड़ी बात बता रहा हूँ। साइन 2x की ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला साइन 2 टाइम्स x क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। और 2 साइन एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होगा बराबर 1 है। 1 कब आता है, 1 की वैल्यू क्या आएगी जब साइन क्या होगा 90 डिग्री। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। अब साइन ऑफ 40, ये x है क्योंकि यहाँ मुझे x चाहिए, तो साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री, ये कितना होगा 0 होगा कि नहीं होगा, बिकॉज साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। ये आगे की बात बता रहा हूँ थोड़ा को, पॉइंट सी या पॉइंट डी में आएगी चीजें। तो ये 1/√2 माइनस 1/√2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका बता देते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में को तरीके बहुत मिल जाएंगे, बहुत तरीके मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करने के, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसके बराबर है 1 के बराबर है, ठीक है। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, होता है ना आइडेंटिटी में। 1 क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने 1 की जगह पे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 2 साइन एक्स है। अब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टाइम्स 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0। यही होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या ये मेरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ऊपर देखिए, क्योंकि 2 भी आ रहा है और मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है, ठीक है, बिकॉज 2 आ रहा है। जहां पे 2 आ रहा है आप लोग देख लिया करिए कि कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन रहा होगा, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो ये क्या मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है,
ए, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, तो ये मेरा क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं है। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यही दिखेगा, ऊपर वाला चीज दिखेगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और कोई भी चीज का अगर होल स्क्वायर जीरो के बराबर है, मतलब क्या होगा, इसकी जो अंदर वाली संख्या होगी वो क्या होगी, जीरो के बराबर होगी, तभी तो जीरो के बराबर आएगा स्क्वायर करने से। तो उसका मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये हमको निकालना था, हमको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी थी ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू देखिए ऊपर, हमें ये तो निकालना था ऊपर, ठीक है, हमें ये तो निकालना था ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अभी समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ओके, ठीक है ना, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर होगी, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे अपने। अगर tan थीटा ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर tan थीटा की वैल्यू, अगर tan थीटा की वैल्यू 8, अगर tan थीटा की वैल्यू मान लीजिए अपने पास है 8/15, ठीक है। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है क्या, 15 टाइम्स साइन थीटा माइनस 8 टाइम्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। चलिए ट्राई करिए इसको एक बार, चलिए ट्राई करिए। ट्राई करिए। tan थीटा की वैल्यू 8/15 है, हमें निकालना है 15 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। बताइए, इसके भी बहुत तरीके हो सकते हैं करने के, ठीक है। चलिए करिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करा के फिर हम लोग पॉइंट बी की तरफ जाएंगे। और आप लोग प्लीज रिवाइज करते रहिएगा, जो क्लास में होगा मैं यूट्यूब में वीडियो भी डाल दूंगा वैसे तो, लेकिन आप लोग जो पढ़ाया रिवाइज करिएगा प्लीज, अदरवाइज आगे वाली क्लास में सब एकदम हवा के ऊपर जाएगा। मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी दिक्कत है, जो पिछला अगर नहीं पढ़ा तो आपको तुम हवा नहीं लगेगी क्या हो गया आगे, ओके। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक यार। चलिए देखिए, चलिए देखिए,
तो tan थीटा कितना है मेरे पास 8/15, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8, इसकी वैल्यू 15 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अरे यार ये है ना क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन दिख रहा है, इतनी देर तक क्वेश्चन ही कॉपी नहीं किया आप लोगों ने। चलिए 15 sin थीटा माइनस 8 cos थीटा डिवाइडेड बाय 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है 8/15, तो मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8 है, बेस की वैल्यू कितनी है 15 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिकॉज 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर यही मेरा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। अब ये चीज आपको याद रखनी चाहिए यार, है ना, अब ये बैठ के निकालेंगे नहीं उसमें, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी ये है, तो ना 8/15 का स्क्वायर क्या निकलेगा इस टाइप से 64 हो जाता है, प्लस 225 इक्वल टू एच स्क्वायर, तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 289, तो ये मतलब एच की वैल्यू क्या आ गई 17, ठीक है, प्लस मैंने 17 आएगी तो लेकिन मैंने 17 लिख दी, ठीक है, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये अपना आ गया, ओके, तो अपना tan ये अपना 17 आ गया, और हमको निकालना क्या था 15 sin थीटा माइनस 8 cos थीटा डिवाइड बाय 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा, ठीक है, ओके, तो 15 sin थीटा, अब sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा बताइए, यहाँ sin थीटा निकाल सकते हैं, sin थीटा क्या है यार निकालने में, sin थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर पता लग गया मुझे 8 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 17 निकाल दिया अभी, माइनस 8 टाइम्स cos थीटा, cos थीटा कितना है, cos थीटा क्या होगा बताइए, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस बेस कितना है यहाँ पे 15 है कि नहीं है, बेस की वैल्यू क्या है 15 है, बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू 15 है कि नहीं है, ठीक है, तो cos थीटा क्या होगा 15/17, तो क्या होगा 15/17, ठीक है, नीचे भूल जाइए, नीचे एक बार छोड़ दीजिए, नीचे देखिए क्या दिख रहा है अपने को, तो नीचे भी ऐसे लिखना पड़ेगा 15 इंटू 18/17 प्लस 8 इंटू 15/17, केवल न्यूमिनेटर को देखिए, न्यूमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा 120/17 माइनस 8 इंटू 15 क्या होता है 120/17, तो ये तो जीरो ही आ गया, डिवाइडेड बाय 120/17 प्लस 120/17, तो ये ऊपर में अगर जीरो आ गया तो नीचे देखने की जरूरत ही नहीं, नीचे क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा जीरो। दोबारा बताऊं क्या कि समझ में आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट करिए बस, और कुछ नहीं किया है मैंने, इसमें कोई बड़ा मैंने तीर नहीं मार दिया कि मैंने बहुत अलग सी चीज बता दी आप लोगों को, दोबारा बताने की जरूरत है क्या, समझ गया नहीं, इसका आंसर जीरो आएगा, हाँ गुड, आंसर जीरो आ रहा है ना, सबको समझ में आ गया है, गुड, क्वेश्चन दिख गया ना सबको, क्वेश्चन भी दिख गया और समझ में आ गया सबको ना, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, तो ये तो एक तरीका हो गया अपना, और मैं बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे तरीके होते हैं यार, है ना करने के, है ना, अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि हम बैठ के हाइपोटेन्यूज भी निकालेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो अलग अलग तरीके हैं, किसी को किसी में अच्छा लगेगा, और सब चीजें जो शॉर्टकट्स और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीजें आएंगी ना वो प्रैक्टिस से ही आएंगी, कि मैं क्या ऐसा करूँ कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए। अब ये साइन और कॉस दिख गया आपको, है ना, तो मैं काम करता हूँ, हमको tan थीटा की वैल्यू पता है, tan थीटा क्या है बताइए, tan थीटा क्या है 8/8/15, अब हमको एक काम करते हैं, दो पूरा ये न्यूमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर है ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला क्या डिनोमिनेटर है, अब मैं काम करूंगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दूंगा कॉस से डिवाइड कर दूंगा, बिकॉज कॉस से डिवाइड करूंगा तो क्या होता है साइन अपॉन क्या, साइन अपॉन, क्योंकि हमको tan की वैल्यू दी है, tan की वैल्यू, और tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा ये 15 tan थीटा माइनस 8, यही बनेगा ना, और नीचे क्या बनेगा 15 tan थीटा प्लस 8, अभी आप ये सोच रहे हो कैसे बन गया, तो भैया देख लीजिए कैसे बन गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, देख लीजिए कैसे बन गया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो 15 sin थीटा माइनस 8 cos थीटा, मैंने क्या बोला cos थीटा से डिवाइड करूंगा, तो cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या, अब इसको अलग अलग ले लेंगे क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर में cos दोनों तरफ में cos cos करके आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 tan थीटा, 15 sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, मैं ऐसा कलाकारी क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है डायरेक्टली,
मुझे कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। माइनस टाइम्स 8 cos थीटा बाई cos थीटा, तो ये cos थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, 80 तो बचेगा -8। तो मैंने ऊपर यही लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आएगा देखो ऐसे ही, समझ गए आप लोग। अब बताइए यहाँ से, अब यहाँ से मुझे बताइए, अब यहाँ से ऊपर से बताइए, अब बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या है, 8/15। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू रख देंगे 8/15। 8/15 रखोगे तो 15 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये 8 हो जाएगा। 8 - 8, 8 - 8 आ गया, तो नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। डिवाइड बाई 8 + 8, तो ये 8 - 8 कितना हो गया, 0 हो गया। तो उसका आंसर यहाँ से भी ऐसे देखिए, आंसर सेम आएगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदल जाएगा कि मैंने तरीका बदल दिया तो आंसर बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों के, समझ में आ गया ना। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा घर के लिए, वो सॉल्व करिएगा आप लोग, समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करेंगे, कल मैं पूछूंगा आपसे और सॉल्व करेंगे आप, उसके बाद फिर कल अपने बी पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले जो पॉइंट है, 8 पॉइंट मैंने बताए आपको, उसमें कुछ कुछ पॉइंट थोड़े से लंबे हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इससे हो सकता है हालांकि एक क्वेश्चन आ जाए या दो क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है इस मेथड पे बेस्ड, आसान रहेगा बहुत, है ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा, लिख लीजिए। अगर tan थीटा की वैल्यू x/y है, अगर tan थीटा की वैल्यू x/y है, तो हमको निकालना है sin थीटा माइनस cos थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है। तो हमें फाइंड करना है sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको मुझे फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, sin थीटा माइनस cos थीटा, अगर tan थीटा की वैल्यू x/y है तो। ये समझ में आ गया इतना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, दूसरा क्वेश्चन है अपना cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √3 - 1 √3 + 1। और हमको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड थीटा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू। तो ये शायद दूसरा क्वेश्चन आप लोग से ना हो पाए, देख लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन है अपने, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके लाएंगे तो अपना पॉइंट एक खत्म हो जाएगा। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, हम लोग जब असाइनमेंट जब शेयर करेंगे, असाइनमेंट जब मैं आपको दूंगा, असाइनमेंट में काम करता हूँ, शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है। तो आप लोग प्लीज असाइनमेंट में क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन करके, ओके। तो